हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक सेट से है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन क्लास +1 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड अबाउट स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट इन 3 एक्टिविटीज़: क्रिकेट, म्यूजिक एंड डांस। द काउंट्स बिलो आर टेकन फ्रॉम द क्लास रजिस्टर। मतलब क्लास रजिस्टर से देखा गया है कि क्रिकेट वाले कितने हैं, जैसे कि 35, म्यूज़िक वाले 30 हैं, डांस वाले 25 हैं। तो इस तरह से ये वाला डाटा जो है रजिस्टर से लिया गया है। अब यूजिंग द डाटा अबव ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रीजन, लेबल एवरी रीजन। तो पहले जो डाटा दिया गया है बच्चों, उसको क्या करना है, हमने वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या करना है, हमने पहले बनाने हैं 3 सर्कल्स। ठीक है, ये है। अभी डाटा देखेंगे हम, वहाँ से पहले सर्कल्स बनाने हैं। तो इसको मैं 3 एक्टिविटीज़ बोली थी वहाँ पे। एक सी थी, क्रिकेट थी, एक म्यूज़िक था और एक डांस था। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया CMD। अब देखिए, क्रिकेट में क्या है, 35 है टोटल। मतलब क्रिकेट वाला जो पूरा सर्कल है उसमें 35 है, और म्यूज़िक वाले पूरे सर्कल में 30, और डांस वाले पूरा सर्कल जो है उसमें 25 काउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ साथ, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में। क्या था, क्रिकेट 35 चाहिए मेरे को, और म्यूज़िक वाला सर्कल का टोटल मेरे को 30 चाहिए, और डांस वाले सर्कल का टोटल 25। उसके बाद है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रिकेट और म्यूज़िक के इंटरसेक्शन में 12 दिखना चाहिए। M इंटरसेक्शन D वो क्या है, 9, और क्या था, C इंटरसेक्शन D वो है 11, और तीनों की इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन D वो क्या है भाई, 5। तो कुछ इस तरह से हमें डाटा दिया गया। ये देखिए आप, ये मैंने यहीं से वैल्यू ली है, 12, 9, 11। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला, और तीनों की इंटरसेक्शन 5, ऊपर 35, 30 और 25। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लिखेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है बीच वाला पार्ट, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन, तीनों के इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ से देख के वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये है तीनों के इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको वहाँ पे मैं लेबल करके भी दिखा सकूँ। ठीक है, एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमें पार्ट में ये बोला गया ना कि भी उसको लेबल करके दिखाओ, तो हमारे दोनों पार्ट साथ साथ चलेंगे भी। ये है C, ये है M, ये है D। तो अभी ये जो पार्ट है बच्चों, ये वाला जो है, ये वाला मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ कि ये होता है तीनों की इंटरसेक्शन, मतलब CMD, तीनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था। ठीक है, अब देखना, अब ये वाली चीज़ मैं उठा रहा हूँ। देखिए, C और M की इंटरसेक्शन, C और M की इंटरसेक्शन ये वाली है, ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी C इंटरसेक्शन M है, ये पूरी की पूरी C इंटरसेक्शन M है। इसमें टोटल कितना होना चाहिए था, देखिए 12। तो 5 तो पहले लिखा गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7। ठीक है, अब आते हैं M इंटरसेक्शन D। ध्यान से देखिए आप, ये देखिए M इंटरसेक्शन D जो है, ये वाला पोर्शन है जिस पे अभी मैं रेड पेन ये वाला चला रहा हूँ, ये है M इंटरसेक्शन D। अब इसमें 9 होना चाहिए था, तो 5 तो पहले ही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4। अब आइए ये वाले पोर्शन पे, ये जो पोर्शन है ये है D इंटरसेक्शन C और D की इंटरसेक्शन। इसमें कितना होना चाहिए, 11, मगर 5 तो पहले ही बैठा हुआ है,
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6। ठीक है, अब चलो मैं आपको साथ साथ यहाँ पे पोर्शन भी बताता हूँ। देखो ये वाला बच्चों पूरा पोर्शन जो था, ये वाला पूरा पोर्शन था, ये था M इंटरसेक्शन C। मगर मैं इसकी बात करूँगा, यहाँ से मैं एरो शुरू कर रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ से शुरू किए मैंने एरो। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि M और C तो होना चाहिए मगर D नहीं होना चाहिए। ये वाला, सिर्फ ये वाला जहाँ पे मैंने ये डॉट लगाया। उसी तरह से अगर मैं ये वाला पोर्शन आपको बताऊं जिसमें मैं डॉट लगा रहा हूँ, तो इसमें क्या है, M और D तो होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा कि इसमें वो आएंगे, M और D होना चाहिए मगर C नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा C को नो, M और D की इंटरसेक्शन C को नो। अब इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मैंने डार्क सा डॉट लगाया है, इसमें आप बोलोगे कि भी C और D तो होने चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन है, मगर M को छोड़ के, जिसको छोड़ना उस पर लगाओगे आप कॉम्प्लीमेंट। तो देखो मैंने 4 पोर्शंस आपको बता दिए। ठीक है, अब इसकी बात करूं मैं, जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये वाला जो है ये है ओनली C बोल सकते हो आप इसको, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ C आएगा। यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैं भी डॉट लगा रहा हूँ, इसको अगर मैं कहूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये है ओनली M, सिर्फ M, ना उसमें C का दखल हो ना D का। ये देखिए जिसमें मैं डॉट लगा रहा हूँ ये है सिर्फ और सिर्फ D, इसमें M और C का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो पोर्शन वाला पार्ट तो हमने भाई कर दिया। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं जो न्यूमेरिकल सिचुएशन है। अब आप इसको देखना जरा, ये जो पूरा सर्कल है, मैंने बिगनिंग में बोला था ना कि भाई पूरे सर्कल में C वाले सर्कल में कितने होने चाहिए, 35। आपके पास पहले क्या है, 7 अंदर है, 5 अंदर है, 6 अंदर है, तो 7 और 5 12 और 6 18। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा बच्चों, 17, ताकि इस पूरे सर्कल में कितने हो जाए, 35, क्योंकि यहाँ से हमें डाटा मैच करवाना पड़ेगा। अब देखिए M वाले पूरे सर्कल में 30 चाहिए आपको, ये वाला इस सर्कल में पूरे आपको चाहिए 30। तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन कौन बैठा है, 7, 5 12 और 4 16। तो मैं यहाँ पे 30 पूरे करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा 14। अभी आप पूरा सर्कल M के अंदर देख लो, सारे सर्कल में घूम के देखो, वो बन जाएगा आपका 30। अब आते हैं D पे। D वाला ये जो सर्कल है, ये वाला, इस सर्कल का टोटल कितना मांग रहा है वो, 25। ऑलरेडी कौन कौन बैठा है, 6 बैठा है, 5 बैठा है, 4 बैठा है, 6 5 11 और 4 15। हमें कितना चाहिए, 25। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 10। अब आप D का टोटल करके देखो तो आपको पूरे सर्कल में क्या मिलेगा, 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ये वाली चीज़ जो है वो पूरी कर दी, डाटा जो है लिख दिया, डायग्राम बना दी, और स्टूडेंट्स को ईच रेबन जो है, ईच रीजन जो है वो लेबल करवा दिया है। ये देखिए ये सारा रीजन हमारा लेबल हो चुका है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज़। अब इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आपको एक और मैं वेन डायग्राम बना के दिखाऊं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, फिर वहाँ से हम पुरानी डायग्राम से उठा लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है पहले पार्ट में कि वो वाला वैल्यू बताइए जो एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट कर दे। तो बेटे एग्जैक्टली 2 जो है ये है एग्जैक्टली 2। मैं थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ, ये है एग्जैक्टली 2 का मतलब ये, मतलब उसमें तीसरी चीज़ इन्वॉल्व ही नहीं होनी चाहिए, जैसे ये। तो एग्जैक्टली 2 के लिए ये डायग्राम है, जो भी यहाँ वैल्यूज़ होंगी वो सारी एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट करेंगी। अब हम आते हैं वापस डायग्राम में। अब आप देखिए अच्छी तरह से, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे एक तो 7 है, ये देखिए ये रहा 7, ये एग्जैक्टली वाले में बैठा हुआ है, और एक ये वाला देखिए जिसको मैं अभी ये येलो कलर से कर रहा हूँ, ये 4 भी बैठा हुआ उसी जगह पे। ये 6 देखिए, क्या ये भी उसी जगह पे बैठा हुआ है, यस। तो एग्जैक्टली वाले का आंसर जो हमारा है, फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि 7 + 4 + 6, तो ये हो गया 17।
ठीक है, ये हो गया एग्जैक्टली टू जो है, ये देखिए एग्जैक्टली टू एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने कैंडिडेट हमने निकाले हैं, 17। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ओनली क्रिकेट। अभी देखिए ओनली क्रिकेट जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, देखो ये ओनली सी है, ये देखिए आप ओनली सी, मतलब अभी इसको मैं थोड़ा सा और कलर से करता हूँ, ये देखिए ये बैठा ओनली सी, ये है ओनली सी, सिर्फ और सिर्फ सी। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कलर चेंज होते ही कि किसकी बात हो रही है। तो ये है 17 ओनली सी, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, ना वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेंगे ना वो डांस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस सिचुएशन में वो कितने हैं हमारे पास, 17। ठीक है, ओनली क्रिकेट वाले। चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ क्रिकेट और म्यूज़िक। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है स्पेशल, क्रिकेट और म्यूज़िक की उसने बोली है यूनियन, क्रिकेट और मतलब म्यूज़िक। तो एक तो ये चीज़ आ गई, बट नॉट डांस, मगर डांस वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये सिचुएशन है। अगर मैं अच्छी तरह से लिखूँ, नॉट डांस, थोड़ा इसको मैं ऐसे करता हूँ, रब करता हूँ, एक बार सुनिए क्या कहा उसने, क्रिकेट और म्यूज़िक की यूनियन होनी चाहिए मगर डांस नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए उस पर आप क्या लगाते हो, बार, इसलिए मैंने डी डैश लिखा है। अब मैं बताता हूँ कहाँ पे जाना है। आपने सी और एम का सारा पोर्शन उठाना है मगर डी को छोड़ के। तो मैं इस सर्कल को पूरे को छोड़ दूंगा। देखिए अभी मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये है सी और एम की यूनियन। तो सी और एम सारा उठाना था मगर डी छोड़ना है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ने वाला, अभी मैं शेड क्या कर रहा हूँ, छोड़ने वाला, ध्यान रखना है आपने, ये आपने डी छोड़ना है तो इसको छोड़ना है आपने। ठीक है, इसको छोड़ना है, बाकी जो दिख रहा है हमें सी और एम में वो सारा आपको लगाना है, क्योंकि उसने कहा था सी और एम की यूनियन। इसका मतलब सी और एम सर्कल में जो भी दिखे वो सारा समेट लो मगर डी वाला पोर्शन नहीं, मतलब ये वाला जो मैंने अभी पिंक कर दिया क्योंकि डी को छोड़ना था भाई। तो फिर बचा क्या है, अब देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, सुनिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये लो मैं सर्कल कर देता हूँ। चलो ये है, ये आ गया सी यूनियन एम मगर डी को छोड़ के। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी और एम की यूनियन मगर डी को छोड़ के। तो सी यूनियन एम का मतलब सी और एम के सारे लिखो मगर डी को छोड़ो। तो अब मैं लिखूँगा 17, 7 और 14, इनका जो टोटल आएगा 17, 7 और 14, इनका जो टोटल आएगा देख लेते हैं अभी। डी को छोड़ना था, सही है। तो चलिए ये आ गया 17 और 14 क्या आ गया 31 और 7 क्या आ गया 38। चलिए ये बन गया अभी बच्चों 38, सही है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बचा है। इफ़ द यूनिवर्सल सेट यू इज़ द क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स। तो कह रहा है क्लास में 90 स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट एनी ऑफ द 3 एक्टिविटीज़। कितने बच्चे जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अभी मैं इस पे क्या करता हूँ, एक बॉक्स लगाता हूँ बड़ा, ये है मेरा यूनिवर्सल, ये है यूनिवर्सल। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ यू। तो वो कह रहा है कि कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मतलब वो यहाँ बैठेंगे क्योंकि सर्कल के अंदर तो बच्चों वो हैं जो कोई ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले देखता हूँ कि सर्कल के अंदर कितने बच्चे बैठे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आप ध्यान देना। तो सर्कल के अंदर सारा गिनो, जैसे 17 यहाँ से उठाया, 7 यहाँ से, 14 ये रहा, उसके बाद 5 ये रहा, उसके बाद 6 ये रहा, फिर 4 उठा लिया, ये रहा 4, उसके बाद 10। तो जितना भी सर्कल्स के अंदर है बच्चों सारा उठाना है आपने। ठीक है, अगर इसको मैं टोटल करूँ 7,
7 14 4 18 5 23 6 29। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बन रहा है हमारा, 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए 24 10 34 और 6 40। थोड़ा कैलकुलेशन में अभी देखना पड़ेगा इसको, कैलकुलेशन कितनी आ रही है इसकी। चलो मैं देखता हूँ, यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ। ठीक है, 17 है, 7 है, 5 है, 6 है, 14 है, 4 है और 10 है। 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक एंट्री छूट गई थी, तभी मैं सोच रहा था कुछ समय हमारा क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही थी। 14, एक 4 वाली एंट्री छोड़ गया था मैं, है ना भाई। ठीक है, ये थी। चलिए अब करते हैं। 7 7 14 5 19 6 25 4 29 4 ये है और ये बन गया 63। अब ठीक है भाई, तो ये आ गया बच्चों हमारा 63। कौन से? जो सर्कल्स के अंदर बैठे हैं। तो ये तो वो है 63 जो किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमसे क्या डिमांड की है क्वेश्चन ने, देखिए वो कह रहा है कि वो वाले जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो उसकी नोटेशन बताता हूँ अभी। ये देखिए, जो किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वो ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ही म्यूज़िक में है, ना ही डांस में। तो उसको ऐसे लिखा जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ मतलब 90 जो दी थी उसने, उसमें से आपको यूनियन मतलब जो भी सर्कल्स के अंदर हैं वो सारा आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने दिया था कि 90 कैंडिडेट्स हैं पूरे, उसमें से सर्कल्स के अंदर कौन कौन से हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, वो है 63। तो अभी माइनस करोगे तो ये आएगा 27। तो इस तरह से ये हमारे पूरे पार्ट्स जो हैं ये फिनिश हो चुके हैं। तो 27 बच्चे हैं जो कि किसी भी गेम में, किसी एक्टिविटी में बोल सकते हो आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो है केस स्टडी यहाँ पे फिनिश होती है। अगर आपको अच्छा लग रहा है बेटे कंटेंट, या जितने भी व्यूअर्स हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से केस स्टडीज़ में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।